जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरे आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रह प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, ऐसा सुंदर समय के लिए आपकी पवित्र चरणों में झुककर दीनता के साथ, नम्रता के साथ दंडवत करते प्रणाम करने के लिए प्रभु, स्तुति प्रशंसा महिमा आराधना आदर करने के लिए प्रभु, हम ऐसा समय आपने दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हम सबको प्रभु दिन भर संभाला, आत्मिक रूप से जीवित रखा प्रभु, शारीरिक रूप से जीवित रखा प्रभु, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, मनुष्य है क्या है, एक भाप के समान है प्रभु, थोड़ी देर दिखाई देते फिर लोप हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य से आपने इतना प्रेम किया प्रभु, तुच्छ मनुष्य से आपने प्रेम किया प्रभु, जो मन की लालसा में दिन भर बिताते थे प्रभु, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते हुए प्रभु, आप स्वभाव से विरुद्ध थे प्रभु। आपकी आज्ञा ना मानने के कारण वो सागर गंधक से जलते हुए झील के काबिल थे प्रभु, जहाँ पर चिल्लाहट और एक बूंद पाने के लिए तरसते हैं। ऐसा दशा हमारी थी प्रभु, फिर भी आपने अनुग्रह परमेश्वर हम पर आपने इतना दया किया, अनुग्रह किया प्रभु, उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस जगत में प्रभु शून्य बनकर आया मेरे लिए, अर्थात सारे जगत के उद्धार के लिए उस क्रूस पर अपने लहू बहाया प्रभु, ताड़ना पाया, यातना पाया प्रभु, घायल हुआ प्रभु, कोड़े खाए मेरे पापों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे पीठ पर कोड़े पड़ना था प्रभु। आपने मेरे पीठ के ऊपर आपके पीठ रखा, एक भी कोड़े मेरे लिए बचाए ने प्रभु। कितना महान परमेश्वर है। क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा प्रभु, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी पवित्र लहू से, निष्कलंक लहू से प्रभु मेरे पापों को धोया, मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों के प्रायश्चित किया प्रभु। अधर्म से मुझे धर्मी ठहराया, उस दंड से मुझे बचाया प्रभु, उस पाताल से मुझे बचाया प्रभु, उस पाप की दासत्व से मुझे स्वतंत्र किया प्रभु, उस स्वर्ग की वारिश बनाया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया दी, मंडली दी प्रभु, सेवकाएं दी, आपके संतों के साथ में अब्बा पिता कर आराधना करने मुझे योग्य बनाया प्रभु, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पापों से अपराधों से मरा हुआ था मेरे लिए प्रभु, आपने मरकर जीवित उठा, आपके साथ मुझे भी जिलाया प्रभु, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा आदर करता हूँ प्रभु। इतनी महान उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज रात के समय पर आपको प्रभु पवित्र चरणों में कुछ निवेदन विनती करने के लिए प्रभु ऐसा समय हमें दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अभी छोटी सी संगति में दी, छोटी सी मंडली दी प्रभु, ये छोटी सी संगति में मुझे भी जुड़कर प्रभु आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपके पवित्र वचन से हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु, सहायता के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। प्रभु सुनिए, मदद कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। जो हमारे लिए आपने लिखा पवित्र शास्त्र में से प्रभु निकाला गया इस वचन को प्रभु आप ही आशीष भरपूर कीजिए प्रभु, समझाए प्रभु, खोली आसमान हमारे सामने रखे प्रभु, हर बात हर वचन आप ही का हो प्रभु, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए
या प्रार्थना, स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, आदर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में भेंट करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। क्या सो रहे हैं क्या आप लोग? 5वां पद हमने पढ़ा था। प्रभु मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। तो यहाँ परमेश्वर गवाही दे रहा है कि हिजकिय्याह का प्रार्थना प्रभु ने सुना। हिजकिय्याह ने जो आंसू बहाए प्रभु ने देखा। तो किस तरह की प्रार्थना प्रभु सुनता है, किस तरह की प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचता है, किस तरह की प्रार्थना का उत्तर मिलता है, यह हमको हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया प्रभु के सामने में। तो प्रभु उनकी प्रार्थना सुना ही नहीं, उत्तर भी दिया, सफल भी किया, चंगाई भी किया, आशीष से भरपूर भी किया। तो हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, प्रभु गवाही दे रहा है। तो आज हम रात को प्रभु के पवित्र चरणों में जो भी हमारे निवेदन भेंट करते हैं, प्रभु ये कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, मैं तुम्हारे निवेदन सुना हूँ। उत्तर दे रहा है, सफल करने वाला परमेश्वर है, कार्यकारी परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु कहता है यिर्मयाह 32:27 में, यिर्मयाह का पुस्तक 32वां अध्याय 27। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हम समय 32:27 जल्दी जल्दी। सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर ये कह रहा है, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? कार्यकारी परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, मृत्यु को हराया, मृत्यु पर विजय पाया प्रभु, इतने महान परमेश्वर। ये कहता है यूहन्ना सुसमाचार 15:16 में, प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए, सफल करने के लिए कार्यकारी परमेश्वर है। यूहन्ना सुसमाचार 15:16 जल्दी जल्दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। इतना अच्छा कहा परमेश्वर ने कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगेंगे तो परमेश्वर क्या बोलता है, वो देंगे। क्योंकि कैसा परमेश्वर हो? धनी परमेश्वर है, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। हमको भी प्रभु ने रचा, 5 दिन सारे सृष्टि की रचना की ताकि हमारे लिए 6वां दिन मनुष्य की रचना किया था। तो इसलिए कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। तो सामर्थ्य परमेश्वर, हमारी विनती सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो हालांकि ये हमारी गवाही चाहिए। आज रात के यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रभु ये कहे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तो हिजकिय्याह का प्रार्थना प्रभु ने सुना और ये कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रार्थना सुनी है और तुम्हारे आंसू बहाना भी मैंने देखा। तो हिजकिय्याह किस तरह प्रार्थना किया होगा, जो स्वर्ग में उनकी आवाज़ गूंजी, जो स्वर्ग तक उनकी प्रार्थना सुनाई दी गई और उस प्रार्थना की उत्तर भी मिला गया और चंगाई भी उन्हें मिला। तो किस तरह की प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंच सके, ताकि स्वर्ग में हमारी आवाज़ गूंजे, हमारी प्रार्थना का उत्तर अर्थात परमेश्वर खुद ही
गवाही दे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। तो हिजकिय्याह का प्रार्थना प्रभु ने क्यों सुना, हिजकिय्याह ने किस तरह की प्रार्थना किया, देखते हैं। यही 38 में यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय 3रा वचन को हम देखेंगे तो किस तरह प्रार्थना कर रहा है। तो ये प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा, प्रभु ने हाँ कहा, प्रभु ने आशीर्वाद भरपूर किया। तीसरा, हे यहोवा, तीसरा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख में जानकर चलता आया हूँ। किसके सामने कह रहा मालूम है? परमेश्वर के पवित्र चरणों में कह रहा है कि मैं किस तरह आपके दृष्टि में चला हूँ, मैं किस तरह है परमेश्वर यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हम कह सकते हैं ऐसा कि परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में सच्चाई से खरे मन से मैं चलता आया हूँ। दिन भर मैंने टीवी नहीं देखा, दिन भर मैंने सीरियल नहीं देखा, दिन भर मैंने पिक्चर नहीं देखा, दिन भर मैं आपके विरुद्ध में कोई भी ऐसा विपरीत नहीं चला हूँ। इतना परमेश्वर के सामने में कह रहा है कि हे परमेश्वर, हाँ मैं विनती करता हूँ का स्मरण कर कि मैं कैसा आपके सम्मुख में चला हूँ। कैसा चला है? एक तो सच्चाई और खरे मन। खरे मन का मतलब जानते हैं आप लोग? एक तो सच्चाई है और दूसरी बात खरे मन से प्रभु के सम्मुख में मैं किस तरह चलता आया हूँ आप मुझे जानते हैं। इस तरह हम नहीं कह सकते हे प्रभु मैंने आज दिन भर आपके सम्मुख में खरे मन से रहा था, आपके सम्मुख में आपके पवित्र चरणों में प्रभु। बीच में क्या वस्तु दिया था ना, కొంచెం नैगिन्य लोगे ना, दृष्टि उधर में मत रखिए, वचन पर रखिए, क्योंकि वचन हमें जीवित करता है। वो महिमा पाए हैं, हमारे गीत के द्वारा प्रभु की महिमा हुआ, हमारे गीत के द्वारा प्रभु की आदर हुआ, हमारे गीत के द्वारा प्रभु की प्रशंसा हुआ। हम नहीं समझे, ये कहा कि परमेश्वर कहना है कि तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुना, तुम्हारे गीत मैंने सुना, तुम्हारे गीत से मैंने महिमा पाया। तो हम ये पहले ये कहे हे परमेश्वर